मॉर्निंग। अभी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के बारे में बताया था। इसमें आपको मैंने मेन 5 विधियां बताई थी कि किस प्रकार से हम ऊपरी व्ययों का अवशोषण कर सकते हैं या एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो उसी से संबंधित मैं एक आपके सामने क्वेश्चन लेके आई हूँ 7.1। आप अगर क्वेश्चन पढ़ के देखेंगी तो आपको ये दे रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री फॉर सर्टेन पीरियड। मटेरियल यूज्ड 50,000, डायरेक्ट वेजेस 25,000, फैक्ट्री ओवरहेड 15,000। ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 515 ऑन द विच डायरेक्ट मटेरियल 8,000, 5,000 वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000। और आपको ये कह रहा है कि फाइंड आउट फैक्ट्री ओवरहेड आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज एंड प्राइम कॉस्ट मेथड। तो आपको जो मैंने 5 मेथड बताया उसके में से 3 मेथड के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको क्या करना है कि जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अब हमको जॉब नंबर 550 का आंसर निकालना है और 550 के जो आंसर में आपको मटेरियल और वेजेस दिया हुआ है वह तीनों मेथड में सेम लिखे जाएंगे। मटेरियल 8,000 8,000 1000, वेजेज 5,000 5,000 5,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आपका जब नई मेथड फॉलो करेंगे तो मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों में या 5 विधियों में सेम लगेंगे, केवल ओवरहेड परिवर्तित होगा। उसके लिए अपने पास ये फॉर्मूले थे। अब आपको मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता रही हूँ कि अगर प्राइम कॉस्ट बेसिस पर दिया हुआ है तो पुरानी इन्फॉर्मेशन के आधार पर या पुराने डाटा के आधार पर आपके फैक्ट्री ओवरहेड है 15,000 और मटेरियल है 50,000। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 15,000 अपॉन 50,000 इंटू 8,000। आप 15,000 अपॉन 50,000 इंटू 8,000 करोगी तो आपके आंसर आएंगे 2400। तो वर्क ओवरहेड का पहला आंसर आपके एनालिटिक टेबल में देखिए 2400 रुपये आए हुए हैं। ये आप 2400 रुपये कैसे निकालेंगे एक बार फिर समझा रही हूँ आपको कि आपके जो पुरानी सिचुएशन या पुराना आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है डिपार्टमेंट की, और फैक्ट्री ओवरहेड 15,000 जिसको ओल्ड फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे, अपॉन ओल्ड मटेरियल 50,000 इंटू न्यू मटेरियल 8,000। तो 15,000 अपॉन 50,000 इंटू 8,000। तो इस प्रकार से ये 2400 रुपये। अब इसी चीज़ को हम अगर वेजेज को आधार मानते करते हैं तो फॉर्मूला मैंने बताया है, ओल्ड फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन ओल्ड वेजेज इंटू न्यू वेजेज। तो 15,000 अपॉन 25,000 इंटू 5,000। तो इनको गुणा करोगे तो आपके 3,000 आ जाएंगे। और नेक्स्ट आपको दे रहा है प्राइम कॉस्ट बेसिस। प्राइम कॉस्ट बेसिस के आधार पर आपको पुरानी अगर प्राइम कॉस्ट देखते हैं तो 50,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 75,000। आपके फैक्ट्री ओवरहेड है 15,000, तो 75,000 के 15,000 अपॉन 75,000 इनटू न्यू प्राइम कॉस्ट आपकी बन जाएगी 13,000। 8,000 प्लस 5,000, तो इसके आधार पे आपके अमाउंट आ जाएगा 2,800 रुपये। तो जो मैंने आपको पहले वीडियो में फॉर्मूले बताए हैं उसके आधार पे ही आपको ये वर्क ओवरहेड निकालने हैं, 2400, 3,000 और 2,800। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके, और टोटल कॉस्ट 16,400, 17,000 और 16,800। ठीक है। और इसके बाद में आपसे अगर प्रतिशत के आधार पे भी पूछा जाता है तो मैंने अभी आपको बताया था प्रतिशत के आधार पे भी इसका फॉर्मूला हो जाता है, ओल्ड फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन ओल्ड मटेरियल इंटू 100। तो ओल्ड आपका फैक्ट्री ओवरहेड है 15,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 करोगी तो 30%, तो 30% ऑफ मटेरियल जो आपको नीचे दे रहा है ओवरहेड चार्ज एट 30%। इसी तरह से वेजेज और प्राइम कॉस्ट का भी आपको निकालना पड़ेगा। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा रही हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से, ये आपने 3 मेथड समझ लिए, मटेरियल, वेजेज एंड प्राइम कॉस्ट बेसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे रहा है लेबर आवर मेथड पर। लेबर आवर मेथड में देखो आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट डायरेक्ट लेबर आवर रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ वर्कर 50, वर्किंग डेज 25 पर डे 8 आवर each person, idle time 40 ब्रैकेट में दे रहा है 50% ऑफ विच मे बी ट्रीटेड एज नॉर्मल। और आपको फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं ये सारे, रेंट, लाइट, सुपरविजन, सन्ड्री, सप्लाईज एंड डेप्रिसिएशन। तो इन सब की टोटल कर देंगी तो आपके टोटल ओवरहेड आ गए
10,800। अब आपको केवल डायरेक्ट लेबर आवर निकालना है। लेबर आवर निकालना है तो आप ये देखिए कि 10,800 जो है वह हमारा ओवरहेड है और लेबर आवर कितने हैं ये निकालना पड़ेगा। तो 50 वर्कर काम कर रहे हैं और 25 दिन एक महीने में काम होता है और प्रत्येक व्यक्ति के 8 घंटे रोज के होते हैं। तो 50 × 25 × 8 कर देंगे तो ग्रॉस आवर्स जो आए हैं वह 10,000 आए हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आइडल टाइम इन मंथ, हमारा कुछ समय बेकार चला जाता है या वर्कर का टाइम बेकार चला जाता है, वह कितने घंटे हैं? 40 घंटे प्रत्येक के। तो 50 आवर्स 50 तो 40 × 50 कर देंगे। तो यूँ तो 2,000 हो रहे हैं, लेकिन हम जो नॉर्मल टाइम वेस्ट होता है उसको इग्नोर करते हैं या उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो आप 50% कर दीजिएंगे तो 1,000, बाकी 9,000 इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कहलाएंगे। तो आपके टोटल ओवरहेड 10,800 अपॉन 9,000 करेंगे तो प्रत्येक लेबर आवर का खर्चा आ जाएगा ₹1.20। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा देती हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। नेक्स्ट वाला ही दिया हुआ है आपको। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एलोकेशन का भी है, एब्जॉर्प्शन का भी है और एप्रोप्रिएशनमेंट का भी है। तीनों मेथड एक साथ में लगाए हैं इस क्वेश्चन में। मैंने पिछले चैप्टर में आपको अलॉटमेंट एंड एप्रोप्रिएशन मेथड समझाए थे। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है PQR लिमिटेड हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट X, Y एंड Z एंड सर्विस डिपार्टमेंट Q। और आपको कुछ खर्चे तो एलोकेटेड दिए हुए हैं, जैसे पावर एलोकेटेड दे रहा है, इसी प्रकार से अदर एलोकेटेड दे रहा है और सुपरविजन सैलरी, रेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस ये आपको एप्रोप्रिएशनमेंट करना है, जिसको अपन ने अनुभाजन कहा था। अनुभाजन करने के लिए हमको नीचे कोई ना कोई बेसिस मिलते हैं। और इसके बाद में आपको ये कह रहा है कि पर आवर रेट भी निकालना है। अब आप मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन में आ रही हूँ और सॉल्यूशन में आपको नेक्स्ट पेज पे दे रहा है पावर आपको एलोकेटेड दिया हुआ है, सुपरविजन सैलरी टाइम बेसिस पर बढ़ जाएगी, रेंट आपका फ्लोर एरिया के आधार पे बढ़ जाएगा, वेलफेयर नंबर ऑफ वर्कर के आधार पे बढ़ जाएगा और अदर एक्सपेंसेस एलोकेटेड दिए हुए हैं। तो आपके ये टोटल ओवरहेड आ गए। और आपको ये कह रहा है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वह रेंडर्ड करता है आपके 50%, 30%, 20%। तो क्यू जो डिपार्टमेंट है सर्विस वाला, जिसके 3,000 खर्चे हैं वह 50, 30 एंड 20% में आप बांट दीजिए। तो टोटल आपके जो खर्चे आएंगे X के 5400, Y के 6,000 और Z के 4,800। और आपके लेबर आवर के आधार पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपका एब्जॉर्प्शन वाली सिचुएशन आ रही है या पॉइंट आ रहा है। तो लेबर आवर कितने बनते हैं मैं आपको X का बता रही हूँ। पहले ये ऊपर की लाइन में दे रहा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल फॉर मंथ। 26 दिन, एक महीने में 26 दिन कार्य होता है और 26 दिन के अंतर्गत आपके जो वर्कर जो दिए हुए हैं X में 20 दिए हुए हैं। ठीक है, और आपके 26 × 20 × 8 करोगी तो 4,160 आएगा। इसी प्रकार से Y के 26 × 8 × 30 करोगी तो 6,240 आएंगे। इसी प्रकार से 26 × 8 × 10 करोगी तो 2,080। तो आपके टोटल ओवरहेड 5400, 6,000 और 4,800 आए थे और इनके घंटे भी आ गए तो हम घंटों का भाग देंगे तो ये लेबर आवर आ जाएगा 1.30, 0.96 और 2.31। थैंक यू। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। मैं एक वीडियो और आपके सामने लाऊंगी जिसमें केवल हम मशीन आवर के बारे में अच्छे से 2-3 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।